अब तक आपने पढ़ा कि ईशा नवल की दुनिया में आ गई है और वह अब राहत मल्होत्रा की शरीर में है। ईशा ने जिंदगी को अपना लिया है और ज्यादा अचानक का नाटक करने लगी ताकि जो असली राहत में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है सबको यह लगे राहत भूल गई। उसके बाद जब आकाश और आशी मल्होत्रा उससे मिलने आए तो उसने आशी मल्होत्रा से कहा कि उसे गुलाब जामुन खाने हैं। मोतीचूर लड्डू की जगह अब गुलाब जामुन है। अब आगे पढ़े। आशी ने जब भी सुना रहा तुझे गुलाब जामुन मांग रही है और इतने प्यार से माँ कह रही है तो उसकी आंखों में नमी आ गई। और जब आकाश मल्होत्रा में राहत की इतनी प्यारी आवाज सुनी हो तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने इतना प्यार से बात की। वह हैरानी से राहत को देखने लगे। जब राहत में आकाश मल्होत्रा टिकट रिएक्शन देखा तो उसे हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी को काबू किया। फिर उन्हें देखकर बोली, क्या हुआ है पापा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आकाश मल्होत्रा बोले, कुछ नहीं बेटा, मैं बस ये कहने वाला था। आप गुलाब जामुन नहीं खा सकती जब तक डॉक्टर यह ना कहे आप सब कुछ खा सकती है। आशी मल्होत्रा, आपके पापा ठीक कह रहे हैं बेटा। जब तक डॉक्टर ना करे आप ठीक है, सब कुछ खा सकते हैं, तब तक आप कुछ नहीं खाएगी। बाहर का आई बात समझ में और चलो दवाई खाकर आराम कीजिए। राहत, ठीक है मम्मी पापा, आप सही कह रहे हैं। राहत को सो जाना चाहिए, नहीं तो वह अच्छी नहीं दिखेगी। मल्होत्रा कंपनी मल्होत्रा कंपनी के कैमल केबिन मेरेको की कुर्सी पर सवार बैठा हुआ था और उसके सामने कारण बैठा हुआ था करण। आपको क्या लगता है भाई, प्रिंसेस की सच में याददाश्त गई है या नाटक कर रही है। मैं तो यही चाहूंगा प्रक्रिया की याददाश्त चली गई हो, ताकि ताकि वह उस अरुण से दूर है। समर यह तो कर्जा कर ही पता चलेगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर घर जाकर ही मिलेंगे। उससे अभी नहीं गए तो उसे लगेगा हमने उसे माफ कर दिया और फिर थोड़े दिन में हमें पता नहीं चल जाएगा उसकी याददाश्त गई भी है या नहीं। करण जी भाई, अब मैं चलता हूं, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। करण राहत के साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। दोनों एक ही क्लास में हैं। बस राहत और करण बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। एमपी हॉस्पिटल, काल्पनिक नाम। राहत के वार्ड में डॉक्टर राहत का चेकअप कर रहे थे। राहत गुस्से में मुंह फुलाए डॉक्टर को देख रही थी। चेकअप पूरा होने के बाद डॉक्टर आकाश मल्होत्रा को देखकर बोले, सब ठीक है, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी देखता हूं। आज शाम आप राहत को कर ले जा सकते हैं। राहत यह सुनकर काफी खुश हो गए थे। डॉक्टर यह कहकर बाहर चले गए। राहत, पापा मामा, अब हम घर जाएंगे, मैं थक गई हूं और घर जाकर कर गुलाब जामुन खाने हैं, मुझे काफी सारे, और आप मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। आकाश और आशी दोनों हंसते हुए बोले, ठीक है, जो करना हो कर लेना, अभी हम घर जाने की तैयारी करते हैं। आकाश में फॉर्मेलिटी देखकर आता हूं। फिर वह चले गए। 3 दिन बाद एक घर में रात के 2 बजे हुए थे और एक साया कर किचन की तरफ जा रहा था। चल रहा बेटा, जल्दी जल्दी गुलाब जामुन ले लेती हूं, अगर किसी ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यह साया कोई और नहीं, हमारी राहत है, जो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है और चोरी चुपके गुलाब जामुन खाने आई हैं। जैसे ही रहता ने गुलाब जामुन का कटोरा लेकर पीछे घूमते तो सभी लाइट ऑन हो गई और उससे उसने पीछे पलटकर देखा तो 2 लड़के खड़े थे जो उसे ही घूर रहे थे। रात में जब उन दोनों को दिखा तो वह बोली, अच्छा, आप दोनों हैं, मुझे लगा मामा पापा है, अब क्या मुझे गुलाब जामुन नहीं खाने देंगे? पर आप लोग हैं कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हैं? राहत काउंटर पर बैठकर
गुलाब जामुन खाते हुए उनसे पूछने लगी। दोनों में से एक लड़का बोला, भाई, ये तो सच में भूल गई, हमें पहचान भी नहीं रही है। कर्ण उसकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ये दोनों लड़के कोई और नहीं, समर और कारण है, जो अब भी कर लौटे हैं। जब उन्होंने कुछ आवाज सुनी तो मैं किचन में आ गए और लाइट जला दी। कर्ण, रुको भाई, मैं देखता हूं। कर्ण आपके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, प्रिंस तो मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई, हमारे बड़े भाई समर। अच्छा, आप दोनों हमारे भाई हैं, लेकिन इतने दिनों से कहाँ थे और आज कैसे प्रकट हो गए? हमें तो किसी ने नहीं बताया, मैं कैसे यकीन कर लूं? यह सुनकर समर बोला, अगर यह बात है तो मैं मामा पापा को नीचे बुला लेता हूँ, वह बता देंगे तुम्हें, और साथ में तुम्हारे यह गुलाब जामुन भी ले लेंगे। सोच को क्या करना है, यकीन करना है या नहीं। राहत नहीं, नहीं मामा पापा नहीं, आप दोनों अगर मेरे भाई हैं तो आपके फोन में हमारी फोटो भी होगी, वह दिखा दो, मैं विश्वास करूंगी। राहत की बात सुनकर दोनों ने अपने फोन निकालकर उस फोटो दिखने लगे। फोटो को देखकर राहत को विश्वास हो गया। राहत खुश होकर उन दोनों को गले लग गए और फिर अपने मन में बोली कि वह असली रहता की जैसी गलती नहीं करेंगी, और मैं काफी खुश हूं। अब मेरे पास प्यार करने वाली फैमिली है। समर बोला, प्रिंसेस आपको इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। राहत भाई, क्या मैं आपको बोला खाने के लिए नहीं ना? तो फिर मुझे खाने दीजिए, और मेरे दांत बहुत स्ट्रांग है, खराब नहीं होंगे। अगर हो गए तो नए लगा लूंगी। और फिर हंसने लगी। उसकी बेवकूफ जैसी बातें सुनकर उन दोनों को भी हंसी आ गई। आकाश और आशी दोनों किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर सबको देख रहे थे, और वह दोनों काफी खुश थे। आकाश को जलन हो रही थी अपने प्रिंस को दोनों के पास देखकर, और यह बात आशी अच्छी से जानती थी। आशी, आकाश, चलो सोने। आकाश, नहीं, मैं अपने प्रिंसेस को इन दोनों के पास छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आशी उसे गुस्से से देखने लगी। उसके ऐसे देखने पर आकाश चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उसको ऐसे जाता देखकर आशी हंसने लगी। दूसरी तरफ किचन में कर्ण गुलाब जामुन खाते हुए बोला, राहत, अरुण तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। राहत कौन भाई, कि अरुण की बात कर रहे हैं? मैं किसी अरुण को नहीं जानती। उसकी बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उसके सवाल पर समर बोला, कोई नहीं, तुम अपने गुलाब जामुन खाओ। समर की बात सुनकर राहत चुपचाप गुलाब जामुन खाने लगी। राहत अभी भी गुलाब जामुन खा रही थी। समर ने उसके हाथ से कटोरा ले लिया और कहाँ, बहुत खा लिए, अभी 3 बजे बज रहे हैं, जो सोने, कल कॉलेज भी जाना है। कॉलेज में अगर कुछ होगा तो सीधे हमको बताना। राहत भाई, खाने दीजिए ना, उसके बाद जाऊंगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगी, मुझे नहीं संभाली तो आपको बताऊंगी। समर, नहीं जाओ सोने, आगे जारी है। आगे क्या होगा यह जाने के लिए कहानी पढ़ते रहे और मुझे फॉलो और अपना रिव्यू जरूर दें।